Good morning student. In this video lecture we will start new concept probability function for continuous random variable और probability density function. इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने probability function for discrete random variable कंप्लीट किए हैं. ये इस चैप्टर का सेकंड कंसेप्ट है probability function for continuous random variable और इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी बोलते हैं. जिस तरह से प्रोबेबिलिटी फंक्शन फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलते हैं, ऐसे ही प्रोबेबिलिटी फंक्शन फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं. और ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्वेश्चन के अंदर बहुत बार ये वर्ड यूज़ होता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी फंक्शन फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है. तो चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है. लेट कैपिटल एक्स बी अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल. The function small f of x is equal to probability of random variable capital X is equal to x is called probability density function if it satisfies following two conditions. First condition f of x greater than or equal to 0. Second condition integration minus infinity to plus infinity f of x dx is equal to 1. देखो कंडीशन जो है वो बिल्कुल सेम है जैसा हमने प्रोबेबिलिटी फंक्शन फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए पढ़े थे कि प्रोबेबिलिटी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. पहली कंडीशन तो बिल्कुल एक्जैक्टली सेम है. दूसरी कंडीशन में यहाँ पे समेशन था और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में यहाँ पे समेशन की जगह क्या आ गया? इंटीग्रेशन आ गया है. इंटीग्रेशन विद लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1. तो ये प्रोबेबिलिटी जिसको हमने एफ ऑफ एक्स से डिनोट किए हैं, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा मतलब एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा और उसके बाद जो है वो इंटीग्रेशन लिमिट माइनस इन्फिनिटी के साथ जो है वो इक्वल टू 1 हो जाएगा. तो इस एफ ऑफ एक्स को आप प्रोबेबिलिटी फंक्शन फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल बोलेंगे या फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलेंगे. ठीक है, तो ये उसकी डेफिनेशन हो गई. उसके बाद सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल. जैसा हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल भी पढ़े हैं, वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल भी है. इफ एफ ऑफ एक्स इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स, देन distribution function for continuous random variable capital X is defined as capital F of X is equal to integration minus infinity to x. इसकी अपर लिमिट जो है वो वेरिएबल है. ये हर इंटरवल में आपको कैलकुलेशन करना है. जैसा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आप हर इंटरवल में कैलकुलेट किए थे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए, वैसे ही कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए हर इंटरवल के लिए आपको अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट करना है. ये जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट जो है वो एक एक इंटरवल में रखते जाना है और उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते जाना है. तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? माइनस इन्फिनिटी टू कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स. ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल देखेंगे. एग्जाम्पल देखने से पहले एक नोट जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखनी है. ये नोट आप लिखेंगे. इफ f of x is probability density function and capital F of x is distribution function, then first d by dx कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स. देखो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को अगर आप डिफ्रेंशिएट देंगे तो आपको डेंसिटी फंक्शन मिलेगा. ये आपको याद रखना है. कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया रहता है और बोलता है कि फाइंड डेंसिटी फंक्शन, मतलब आपको सिंपली डिफ्रेंशिएशन करना है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से डेंसिटी फंक्शन के अंदर जाने के लिए. सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हर एग्जांपल में आपको ये नोट यूज़ करना है कि अगर ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है f ऑफ x, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, तो जो प्रोबेबिलिटी है बिटवीन द इंटरवल a टू b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx. तो प्रोबेबिलिटी जो है वो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होगा और ये जो लोअर लिमिट है यहाँ पे इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट लगेगी और ये इंटरवल का जो सेकंड पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, वो यहाँ पे अपर लिमिट बनेगा f ऑफ एक्स डी एक्स और फिर ये इंटीग्रेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, इसका हमको यूज़ करना है. तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 1. एग्जाम्पल नंबर 1 है लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल हैविंग डेंसिटी फंक्शन
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2 एंड इज इक्वल टू 0 अदरवाइज। ठीक है, तो ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है जो इंटरवल में दिया है आपको। इस इंटरवल में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सी एक्स है और ये इंटरवल छोड़कर बाकी जितने इंटरवल बनते हैं सारे इंटरवल के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो देखो एफ ऑफ एक्स जो है वो पूरे रियल लाइन पर डिफाइंड है। आप रियल लाइन सभी को पता होगी, ये रियल लाइन है। इस तरफ जो है वो प्लस इन्फिनिटी रहता है, इधर इस साइड में जो है वो माइनस इन्फिनिटी रहता है और इसका जो सेंटर है बीच में जो है वो 0 है। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, इस तरफ जो है पॉजिटिव वैल्यू है, 1 है, 2 है, ठीक है, 2 है, 1 2 3 4 इस तरह से, और इस तरफ जो है वो नेगेटिव वैल्यू है, -1 -2 एंड सो ऑन। तो ये बताया है इसने कि ये जो इंटरवल दिख रहा है आपका 0 और 2 के बीच में, x की वैल्यू अगर 0 और 2 के बीच में है, मतलब यहाँ पे है, तो एफ ऑफ एक्स जो लेना है आपको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना लेना है, सी एक्स। और इसके अलावा जो है जो इंटरवल बनते हैं, देखो ये इंटरवल के अलावा कौन सा इंटरवल बनता है, -∞ to 0, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है वो 0 रहेगा। और कौन सा इंटरवल बनता है, 2 to ∞, इसके अंदर एफ ऑफ एक्स कितना बनेगा, 0 बनेगा, राइट है। तो ये है एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन जो आपको क्वेश्चन में दिया है। और ये डेंसिटी फंक्शन है, क्वेश्चन में बताया है कि ये डेंसिटी फंक्शन है, तो आप ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करके बताना है, राइट है। तो देखो सॉल्यूशन गिवन एफ ऑफ एक्स इज डेंसिटी फंक्शन। एफ ऑफ एक्स डेंसिटी फंक्शन है, मतलब वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा जो जस्ट अभी हमने डेफिनेशन में लिखी। पहली कंडीशन एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सारे एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेंगे। और सेकंड कंडीशन क्या है, -∞ टू +∞ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 रहेगा, राइट है। तो ये क्वेश्चन में आपको गिवन है कि डेंसिटी फंक्शन है, डेंसिटी फंक्शन है मतलब ये दो कंडीशन एफ ऑफ एक्स जो है वो सेटिस्फाई करने वाला है। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करना है, दूसरी कंडीशन को सॉल्व करके हमको सी की वैल्यू फाइंड करना है और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे को यहाँ पुट करना है। लेकिन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मैं डायरेक्टली नहीं रख सकता हूँ क्योंकि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इंटरवल में डिवाइड है। तो जिस तरह से क्वेश्चन में इंटरवल में डिवाइड है उसी तरह से ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को भी मुझे डिवाइड करना है। जैसे क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इंटरवल में डिवाइड है तो सेम इंटरवल यहाँ पे लिखना है। तो देखो रियल लाइन -∞ से शुरू होती है, +∞ पे एंड होती है। तो यहाँ पे कितने इंटरवल बन गए क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे इंटरवल बने हैं -∞ to 0 एक इंटरवल हो गया, और 0 to 2 सेकंड इंटरवल हो गया, और 2 to ∞ थर्ड इंटरवल हो गया। तो ये जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हमारा शुरू होता है -∞ से और एंड होता है +∞ पे, तो ये जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन -∞ से +∞ है, इसको 3 इंटरवल में आपको डिवाइड करके लिखना है। मतलब ये इंटीग्रेशन को आप इस तरह से लिखेंगे, इंटीग्रेशन -∞ to 0 प्लस 0 to 2 प्लस 2 to ∞। अब जो इंटरवल में एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे। पहले इंटरवल में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -∞ से 0 के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में 0 दिया है, तो ये इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन 0 to 2 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 to 2 के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सी एक्स दिया है dx, प्लस और ये इंटरवल के लिए भी 0 दिया है इज इक्वल टू 1। अब ये इंटीग्रेशन को आप सॉल्व कर लो, c तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, तो c हो गया है बाहर, और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, लिमिट अप्लाई करना है 0 to 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। 2 को बाहर करते, लिमिट अप्लाई करते, c/2 इन ब्रैकेट अपर लिमिट x की जगह 2, 2² 4 माइनस लोअर लिमिट x की जगह 0, तो 0 हो गया इज इक्वल टू 1। 2 से 4 कैंसिल, तो c इन ब्रैकेट 2 बचा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर c इज इक्वल टू 1/2। तो ये c की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, c की वैल्यू फाइंड करना था, c की वैल्यू हमने जो है वो फाइंड करके बताए। अब जो है सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन p ऑफ 1/2 लेस देन x लेस देन 3/2 ये कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 2, p ऑफ 1/3 लेस देन 1/2 लेस देन x लेस देन 3/2। तो देखो ये प्रोबेबिलिटी है और एफ ऑफ एक्स जो है वो डेंसिटी फंक्शन है। तो जस्ट अभी मैंने आपको नोट लिखाया था, सेकंड नंबर नोट, कि जो प्रोबेबिलिटी है वो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो डेंसिटी फंक्शन है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये इंटीग्रेशन में चला जाएगा, लोअर लिमिट हो जाएगी 1/2, अपर लिमिट हो जाएगी 3/2,
एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और अब यहाँ पे आप एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखेंगे और ये इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करने के लिए आपको ये देखना ज़रूरी है कि जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है ये पूरे इंटरवल में है क्या, जो इंटरवल आपको क्वेश्चन में दिए हैं। तो देखो 1/2 मीन्स क्या होता है, 1/2 मतलब 0.5 होता है, 0.5 यहाँ पे आएगा, 0 के बाद में आएगा। और 3/2 मतलब 1.5 होता है, 1.5 2 से मतलब ये इंटरवल के अंदर ही है पूरा, राइट है, 0 और 2 के बीच में ही है, मतलब पूरा ये जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है एक ही इंटरवल में है। अगर ये पूरा एक ही इंटरवल में है तो आपको सीधा एफ ऑफ एक्स की वही वैल्यू रखना है जो इंटरवल में दिया है। तो 0 से 2 के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दिया है, सी एक्स दिया है, तो यहाँ पे आपको सी एक्स पुट करना है, 1/2 to 3/2 सी एक्स डी एक्स। सी बाहर हो जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 और लिमिट अप्लाई करना है 1/2 to 3/2। तो देखो 2 तो बाहर हो जाएगा, सी इक्वल टू c/2 इन ब्रैकेट। अब लिमिट लगाते हैं यहाँ पे, अपर लिमिट x की जगह 3/2 लगना है, x की जगह 3/2 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 9/4 माइनस लोअर लिमिट x की जगह 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4। c की भी वैल्यू लगा देते, 1/2 है c की वैल्यू, डिवाइडेड बाय 2 और ये हो जाएगा 9 - 1 कितना 8, 8/4 और ये 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, 4 से ये 8 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आंसर आया 1/4 इंटू 2, 2 से 4 कैंसिल 1/2। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कैलकुलेट करना था, चूंकि ये डेंसिटी फंक्शन है इसलिए इसको हमने इंटीग्रेशन में कन्वर्ट किए, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करें तो आंसर कितना आया 1/2। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है p ऑफ x ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है और ये एफ ऑफ एक्स जो दिख रहा है डेंसिटी फंक्शन है, मतलब ये इंटीग्रेशन में जाएगा, लेकिन यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो है वो बराबर दिख नहीं रही है। इसको आप प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, मतलब यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट पूरी तरह से डिफाइन करेंगे। तो मैं ये इंटरवल को इस साइड से लिखता हूँ, 1 की तरफ से लिखता हूँ। तो 1 की तरफ से लिखूंगा तो किस तरह से लिखेंगे, 1 लेस देन x, इस तरह से, x ग्रेटर देन 1 या फिर 1 लेस देन x, ये दोनों एक ही बात है। अब लेस देन राइट हैंड साइड में जो है मैं इंटरवल कंप्लीट कर रहा हूँ, तो राइट हैंड साइड में क्या आता है, एकदम राइट हैंड साइड में जो है वो प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। तो x ग्रेटर देन 1 यानी x जो है वो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है मतलब कितना बड़ा है, तो मैक्सिमम इन्फिनिटी हो सकता है, राइट है। तो इस तरह से आप ये इंटरवल को पहले कंप्लीट करेंगे। इस तरह से अगर हाफ इंटरवल आपको दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर और उसको इंटीग्रेशन में ले जाना है तो पहले आप इंटरवल को कंप्लीट करेंगे इस तरह से, जिस तरह से मैंने किया हूँ। देखो मैंने x ग्रेटर देन 1 को 1 लेस देन x लिखा हूँ, x ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 मतलब 1 से बड़ा, तो कितना बड़ा, मैक्सिमम इन्फिनिटी तक के बड़ा रहेगा। तो ये इंटरवल कंप्लीट हो गया। अब आप जो है इसको इंटीग्रेशन में ले जा सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी फंक्शन है तो प्रोबेबिलिटी जो है वो इंटीग्रेशन में जाएगा। तो इंटीग्रेशन लोअर लिमिट हो जाएगा 1, अपर लिमिट हो जाएगा इन्फिनिटी और अंदर आएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो ये जो लोअर लिमिट है 1, यहाँ पे अगर आप देखेंगे लोअर लिमिट 1 यहाँ पे है, ये इंटरवल के बीच में है, और अपर लिमिट है इन्फिनिटी, तो ये यहाँ से शुरू हो रहा है और ये इन्फिनिटी पे जा रहा है। जबकि हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो 0 से 2 के लिए एक वैल्यू है, 2 से इन्फिनिटी के लिए दूसरी वैल्यू है, मतलब 1 से इन्फिनिटी जो है वो 2 इंटरवल में पड़ता है। तो ये जो हमारा लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है ये क्वेश्चन के हिसाब से इंटरवल को ब्रेक करना है आपको, राइट है। तो ये 1 से स्टार्ट करेंगे लिमिट, तो ये 2 पर जो है वो क्वेश्चन का इंटरवल एंड हो रहा है, तो 1 से 2 तक जाएंगे आप, फिर 2 से इन्फिनिटी तक जाएंगे। इस तरह से ये इंटीग्रेशन को लिखेंगे पहले। तो ये हो जाएगा, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन 1 to 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 2 to इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो मैंने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 1 to इन्फिनिटी को ब्रेक किया, जैसा क्वेश्चन के अंदर इंटरवल है उस हिसाब से मैंने ब्रेक कर दिया, 1 to 2 किया और प्लस 2 to इन्फिनिटी किया एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब 1 to 2 के बीच में अगर एफ ऑफ एक्स है, 1 to 2 के बीच में अगर x है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सी एक्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा c इंटीग्रेशन 1 to 2 सी एक्स डी एक्स। 2 to इन्फिनिटी के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है, तो 0 मल्टीपल समथिंग पूरा 0 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो c बाहर इज इक्वल टू एक्स का इंटीग्रेशन x²/2, लिमिट अप्लाई करना है 1 to 2, c की वैल्यू 1/2, अपर लिमिट 2, 2² 4,
-1 स्क्वायर 1, दैट इज आंसर 3/2। एक क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो इस तरह से जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब जो है लास्ट क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जो कि हर इंटरवल में आपको सॉल्व करके बताना है। तो पहले मैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है कैपिटल एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन -∞ टू एक्स एफ ऑफ एक्स dx। ठीक है, और मैं बताया कि हर इंटरवल में आपको जितने इंटरवल क्वेश्चन में दिए हैं हर इंटरवल में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके देखना है। तो पहला इंटरवल क्या रहेगा, यहाँ से पहला इंटरवल जो बनेगा, देखो लोअर लिमिट -∞ से शुरू हो रही है और अपर लिमिट को आपको एक एक बारी से सपोज करते चलना है, राइट है। तो -∞ से 0 पहला इंटरवल रहेगा, राइट है। तो फॉर -∞ लेस देन x लेस देन 0 पहले इंटरवल में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे अपर लिमिट x अगर मैं ये वाले इंटरवल में सपोज करता हूँ तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है, राइट है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है, मतलब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो पूरा आंसर कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आंसर 0 हो जाएगा, राइट है। जैसा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में भी एफ ऑफ एक्स की पहले वैल्यू 0 आती थी, उसका रीज़न यही है, राइट है। तो यहाँ पे मैंने अपर लिमिट को अपर लिमिट को पहले इंटरवल में सपोज किया जहाँ पे स्मॉल एफ ऑफ एक्स तो 0 है, तो ये पूरा आंसर 0 हो गया। अब मैं दूसरा इंटरवल लेता हूँ। दूसरा इंटरवल क्या है, 0 to 2। तो फॉर 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो देखो लिमिट लोअर लिमिट जो है वो -∞ से शुरू हो रही है और मैंने x को जो है वो कहाँ पे सपोज किया हूँ, मैंने x को ये 0 और 2 के बीच में सपोज किया हूँ। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो -∞ से शुरू हो रही है और ये अपर लिमिट x तक जाना है, आपको अपर लिमिट x तक जाना है। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन किस तरह से ब्रेक होंगे, -∞ से 0 और 0 से x, इस तरह से ब्रेक होगा। तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इंटीग्रेशन -∞ टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस dx प्लस 0 to x एफ ऑफ एक्स dx, इस तरह से। ये अपर लिमिट x को मैंने 0 और 2 के बीच में सपोज किया, 0 और 2 के बीच में है, लोअर लिमिट -∞ से शुरू हो रही है और अपर लिमिट यहाँ तक जाना है आपको। तो -∞ से पहले 0 ब्रेक करेंगे, फिर 0 से x तक के जाएंगे अपर लिमिट। तो देखो -∞ से 0 के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है, तो ये तो 0 हो गया सीधा सीधा, राइट है। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 और 2 के बीच में अगर x कहीं पर भी है तो एफ ऑफ एक्स आपको cx लेना है। तो प्लस इंटीग्रेशन 0 to x cx dx, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट अप्लाई करेंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, यहाँ पे लिखेंगे। इसके आगे यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी बाहर, सी की वैल्यू 1/2 इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, लिमिट अप्लाई करना है 0 to x। अपर लिमिट आपको x की जगह x ही रखना है, लोअर लिमिट अगर 0 रखेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, मतलब आंसर कितना हो जाएगा x²/4, ठीक है। तो फर्स्ट इंटरवल के लिए वैल्यू याद रखना है, फर्स्ट इंटरवल ये है, इसके लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 आई और ये सेकंड इंटरवल के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू x²/4 आ गई, ठीक है। अब जो है अगला इंटरवल, अपर लिमिट को जो है मैं तीसरे इंटरवल में यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ 2 और इन्फिनिटी के बीच में। अब आपको -∞ से यहाँ तक जाना है, x तक जाना है। तो नेक्स्ट इंटरवल है अपना फॉर 2 लेस देन और इक्वल टू, ये 2 इधर आ जाएगा, x लेस देन इन्फिनिटी। तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ब्रेक होगा, लोअर लिमिट जो है कैपिटल एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन में -∞ से शुरू हो रही है और अपर लिमिट यहाँ पर है। तो आप कहाँ से कहाँ तक की लिमिट को ब्रेक करेंगे, -∞ से 0, 0 से 2 और 2 से x। तो इंटीग्रेशन -∞ से 0 एफ ऑफ एक्स dx प्लस 0 to 2 एफ ऑफ एक्स dx प्लस 2 to x एफ ऑफ एक्स dx। और यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे, ये इंटरवल में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है, प्लस इस इंटरवल में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है आपके पास
0 से 2 के बीच में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है सी एक्स डी एक्स प्लस इस इंटरवल में भी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है 0 है। तो देखो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। पहला इंटरवल जो है माइनस इन्फिनिटी से 0 है, उसके लिए कैपिटल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है। दूसरा इंटरवल 0 से 2 है, उसके लिए कैपिटल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू x² है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका आंसर जो है ये लास्ट इंटरवल है, मतलब इसका आंसर जो है वो 1 आना चाहिए। तो c की वैल्यू बाहर, x का इंटीग्रेशन x²/2, 0 to 2 लिमिट अप्लाई करें, c की वैल्यू है 1/2, अपर लिमिट 4/2, ठीक है। माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 0, 2 से 2 4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर 1, ठीक है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स। तो पूरे इंटरवल जितने क्वेश्चन में दिए थे हर इंटरवल के लिए हमने कैपिटल एफ ऑफ एक्स को कैलकुलेट किए। अब इसको एक साथ जो है वो कंबाइन करके लिख लेंगे। देयरफॉर कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहली वैल्यू 0, इसका इंटरवल था माइनस इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन 0। सेकंड कैपिटल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू x²/4 और इंटरवल था 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2। और तीसरी वैल्यू कैपिटल एफ ऑफ एक्स की 1 और इसका इंटरवल 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इन्फिनिटी। तो कंबाइन करके भी आपको ऐसे बताना है कैपिटल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। तो ये पूरा कंप्लीट सोल्यूशन हो गया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के लिए। अब इसी से रिलेटेड मैं एक एग्जांपल आपको होमवर्क देता हूँ जो आपको सॉल्व करके देखना है, और अगर आपको नहीं आता है तो डाउट्स जो है वो मेरे से पूछना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, a random variable capital X has density function f of x is equal to cx², 1 less than or equal to x less than 2 is equal to cx, 2 less than or equal to x less than or equal to 3 is equal to 0 otherwise. Find question number 1 C, p x greater than 2 p of 1/2 less than x less than 3/2 डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देखना है, एग्जैक्टली सेम सॉल्व करना है जैसा मैंने सॉल्व किया। हमने जो एग्जांपल सॉल्व किया उसमें सिर्फ 2 इंटरवल दिया था, इसमें जो है 3 इंटरवल है। तो रियल लाइन जो है इसके अंदर जो है टोटल 4 इंटरवल में डिवाइड हो जाएगी। इस तरह से ये अदरवाइज में 2 इंटरवल आ जाएंगे। देखो ये माइनस इन्फिनिटी है, उसके बाद 0 1 2 3 इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये पहला इंटरवल रहेगा 1 to 2 और ये 2 to 3 है। और ये जो अदरवाइज है, अदरवाइज में 2 इंटरवल है, एक माइनस इन्फिनिटी टू 1 है और एक 3 to इन्फिनिटी, ऐसे 4 इंटरवल है। तो 4 इंटरवल में आपको कैलकुलेशन करना है और इसको सॉल्व करके देखना है। डाउट्स आते हैं तो डाउट्स मेरे से पूछना है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में जो है हम और भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।